हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके के कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यहाँ पर होते हैं और उन हर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हर एक की डेफिनेशंस क्या है और हम कैसे पता करेंगे कि ये किस तरीके का फ्रैक्शंस है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप करना चाहते हैं कि व्हाट आर फ्रैक्शंस। जैसे कि हमने सीखा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस पार्ट होते हैं कोई भी होल नंबर का। कोई एक चीज़ होल है, पूर्ण रूप से वो कोई चीज़ पूरी है, उसका कुछ एक हिस्सा वो फ्रैक्शन कहलाता है। आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा है, या हम पिज्ज़ा स्लाइसेस के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इस इमेज में ये अगर आपका एक पिज्ज़ा है और इसकी ये एक स्लाइस है, सो ये आपका एक फ्रैक्शन का एक ही हिस्सा है, तो ये फ्रैक्शंस होते हैं। सो फ्रैक्शंस में टू पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने पार्ट्स से मिलके बना है? दो पार्ट से मिलके बना है। ये न्यूमरेटर होता है और जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर टॉप नंबर होता है फ्रैक्शन का। इट टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी आर कंसिडरिंग। ये क्या कह रहा है हमें कि कितने, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ होल वी आर कंसिडरिंग, हम कितने पार्ट ले रहे हैं। जैसे कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल में से मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ, ऊपर वाला पार्ट ले रही हूँ, तो मैंने एक पार्ट लिया। तो हम कितने पार्ट ले रहे हैं वो न्यूमरेटर बताता है, और कितने में से ले रहे हैं वो डिनोमिनेटर बता रहा है। तो कितने पार्ट है? टोटल दो पार्ट है। इस दो पार्ट में से मैंने एक पार्ट लिया है, तो जो हम कितने ले रहे हैं वो बात है ना, कि हम कितने ले रहे हैं, हाउ मैनी, हम कितने पार्ट ले रहे हैं, हाउ मैनी पार्ट वी आर कंसिडरिंग, वो न्यूमरेटर है। और हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स अ होल इज डिवाइडेड इनटू, डिनोमिनेटर बॉटम में होता है, ये बताता है हमें कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो डिनोमिनेटर है। हम ले कितना रहे हैं? एक ले रहे हैं, तो वो न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर मीन्स जितना हम लेंगे, और डिनोमिनेटर का मतलब है जितने पार्ट्स डिवाइड होंगे। अंडरस्टूड। सो तीन तरीके के फ्रैक्शंस यहाँ पर होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यहाँ पर होते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सो व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? सो प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो एक पार्ट ऑफ अ होल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल। जैसे कोई भी, ये जैसे इस फिगर में ये पूरा एक होल है, इसका ये जो पार्ट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे कि मैंने बोला 3/4, 3/4 का मतलब है एक सर्कल है जिसके चार इक्वल पार्ट्स है, उसमें से मैंने तीन पार्ट क्या है? शेडेड है। ये तीन पार्ट शेडेड है। तो अपन ने बोल दिया कि तीन पार्ट अपन ने लिए हैं, तीन पार्ट मैंने ले लिए, बचे टोटल कितने हैं? चार हैं। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी प्रकार से 1/2 वाला भी अपन ने प्रीवियस देखा। और 4/6 है, छह स्लाइस पिज्जा की है, चार मैंने दे दी, कितनी बची? दो। तो यहाँ पे अपना ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में एक चीज नोटिस करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा इजी चीज है। आप इसमें ये बताइए कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? इसमें से कौन सी चीज बड़ी है या छोटी है? विच वन इज ग्रेटर? अगर मैं 3/4 ले रही हूँ, तो ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? न्यूमरेटर या बड़ा? हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, दो चीज होती है कि ऐसा पार्ट ऑफ अ होल रिप्रेजेंट करता है। दूसरा तरीका पता करने का कि इसका जो न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर। नेक्स्ट मैं पहले मिक्स्ड पे आऊंगी, इम्प्रॉपर पे नहीं आऊंगी। अगर मैं आपको मिक्स्ड समझ में आ गया तो इम्प्रॉपर और आसानी से, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि मिक्स्ड क्या होता है। तो जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में आ रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है एक होल का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। कैसे? जैसे कि मैंने ये लिखा है 1/3/4, 1/3/4। तो इसमें ये वाला जो है, ये ये क्या है? ये अपना तो होल नंबर है। और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट अपना एक प्रॉपर फ्रैक्शन है।
समझ में आया? ये वाला पार्ट अपना प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये वाला पार्ट प्रॉपर है और ये होल नंबर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होगा होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसमें तीन पार्ट होते हैं, ये होल नंबर हो गया, न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हो गया। लेकिन इसमें कोई न्यूमरेटर या कोई ये बड़ा बड़ा होता नहीं है, ना ही इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, ना ही इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब जैसे अगर मैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगी, अपन को पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में अपन कैसे सॉल्व करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से और एडिशन कर देते हैं उसका न्यूमरेटर में, और नीचे क्या रहता है, नीचे डिनोमिनेटर ही रहता है। ये आप याद कर लो या लिख लो कैसे अपन करते हैं। डिनोमिनेटर का होल नंबर से मल्टीप्लाई, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 1 × 4, और प्लस मैंने बोला न्यूमरेटर जो कि मेरा 3 है और डिनोमिनेटर मेरा जो कि 4 चल रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे अपना आ जाएगा 4 × 1 = 4 प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर में आ गया 4। क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा 7/4। समझ में आया? अब ये 7/4 अपन को मिल गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं रहा। तो अब ये कौन सा फ्रैक्शन में रहा, अब ये कौन सा फ्रैक्शन में रहा, अब ये कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो प्रॉपर में तो न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये प्रॉपर नहीं है। और अब ये मिक्स्ड भी नहीं रहा, तो अब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। कौन सा, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि न्यूमरेटर बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर छोटा रहता है। और इसमें ये भी होता है कि जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी 7 को, तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वापस से ये मिल जाएगा, मुझे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये मिल जाएगा। तो अपन दोनों चीज में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर वाला क्या कर देगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर देगा और वो मिक्स्ड में ले आएगा। तो उससे अपन ये बता सकते हैं कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर बराबर होगा या बड़ा होगा, है ना। जब मैंने ये बोला ये न्यूमरेटर बड़ा है 4 से, या तो बराबर भी हो सकता है, बराबर का इन द सेंस का मतलब है अगर न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर भी 3 है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये ना प्रॉपर होगा ना मिक्स्ड होगा, ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये अपना होगा, दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर होंगे, नहीं तो अपना जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा देन द डिनोमिनेटर से। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं बस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब मिक्स्ड को सॉल्व किया जाता है तो जो फ्रैक्शन हमें मिलता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। और इस केस में क्या बड़ा रहेगा, इस केस में अपना न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, दोनों में से न्यूमरेटर इज ग्रेटर। देखिए, जैसे कि ये, जैसे कि मैंने एक बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है किस प्रकार से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये होल नंबर है, अपन ने बोला कि होल नंबर एंड होल नंबर है, और ये प्रॉपर क्या बना रहा है, होल नंबर और प्रॉपर का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, मिक्स्ड बना रहा है। और जब मैं मिक्स्ड को सॉल्व कर दूंगी, तो मिक्स्ड को मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है, मुझे क्या मिलेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा, मिलेगा इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। समझ में आया? तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन है, उनसे मिलके अपना ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों फ्रैक्शन समझ में आए होंगे। लेट्स रिकॉल, तीन तरीके के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर में अपना न्यूमरेटर छोटा रहता है, डिनोमिनेटर बड़ा रहता है। इम्प्रॉपर में अपना क्या होता है कि अपना न्यूमरेटर बड़ा रहता है, डिनोमिनेटर कम रहता है, और मिक्स्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शंस। so so thank you, bye bye, take care, and like, share and subscribe.